गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले आपको प्रोज का सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड के समरी के बारे में बता दिया था। आज हम लोग लाइन बाय लाइन इस लेसन का अध्ययन करेंगे। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, हमारे साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of low hill। वह घर जो पूरी घाटी में केवल एक घर था, वह निचली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। अर्थात लेंचो नामक किसान का एकमात्र घर पूरी घाटी में था, जो निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। कोई भी इस ऊंचाई से चढ़ करके नदी तक फैले हुए खेतों को देख सकता था, जिसमें दिखने वाली फसल को देख करके यह एहसास होता था कि इस बार अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। डाउनपोर मीन्स भारी वर्षा, शोवर मीन्स हल्की वर्षा। तो फसलों को तो देखकर ऐसा लगता था कि इस बार अच्छी फसल आएगी, इस बार अच्छी पैदावार होगी, लेकिन द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। लेकिन धरती को किसकी आवश्यकता थी? धरती को भारी वर्षा की आवश्यकता थी, या कम से कम हल्की बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरी सुबह लेंचो ने कुछ नहीं किया, जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, केवल आसमान की ओर निहार रहा था, देख रहा था, उत्तरी पूर्वी आसमान की तरफ ताक रहा था कि हे भगवान बारिश कर दो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर रोमन। अब वह अपनी पत्नी से कहता है कि निश्चित रूप से आज वर्षा होगी। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वह औरत जो रात्रि का भोजन बना रही थी, सफर मीन्स होता रात्रिकालीन भोजन, डिनर। तो वह औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर दिया, जैसी ईश्वर की मर्जी हो, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। तो बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे, जो छोटे बच्चे थे बगल में खेल रहे थे, और जब तक कि वह औरत उन सभी को आवाज़ नहीं दी कि ये शाम का रात्रिकालीन भोजन करिए, तब तक वे लोग अपने अपने कार्य में डटे थे। जैसे ही आवाज़ दी औरत ने, सभी बच्चे भोजन के लिए प्रस्तुत हो गए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। भोजन के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, पहले ही भविष्यवाणी की थी कि आज वर्षा होगी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तरी पूर्वी आसमान की तरफ बड़े बड़े पहाड़ जैसे पर्वत आते हुए दिखाई दे रहे थे, देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा एकदम ताजी और स्वस्थ हवा थी, स्वच्छ हवा, नमी युक्त हवा थी। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी।
जब भोजन कर रहा था, पानी की वर्षा बूंदें गिरने लगी, तब वह आदमी केवल इस कारण से बाहर गया कि वह वर्षा की बूंदों का सुखद एहसास अपने शरीर पर कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वापस आया उसने कहा, अपना विचार व्यक्त किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। उसने कहा कि ये जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, यह केवल पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ये क्या है? नए नए सिक्के हैं, पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers dropped in the curtain of rain. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. संतोष का अनुभव करते हुए उसने अपने खेतों के जिसमें फूल आए थे उनका जिक्र किया, जिसमें पूरी तरीके से वर्षा की चादर ने उसे ढक लिया था। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेयर स्टोन्स बिगैन टू फॉल। लेकिन उसकी खुशियां ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक ही तेज आंधी तूफान चलने लगा। हवा के साथ साथ जो है हेल स्टोन्स भी गिरने लगे वर्षा में। हेल स्टोन्स मीन्स होता है आपके ओले गिरना। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। यह निश्चित रूप से चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। बच्चे पानी में ही, बरसात में ही अपने को भिगोते हुए वह जो है जमी हुई बर्फ को मोती के समान जो ओले थे उनको बटोरने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। वह आदमी, वह किसान दुख के साथ कहा कि अब तो बहुत बुरी कंडीशन होती जा रही है। आई होप इट पासेज क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विक। लेकिन यह बहुत जल्द बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड ऑन द हूल वैली। 1 घंटे तक जोरदार बरसात हुई। ओले गिरे घरों पर, गार्डन में, पहाड़ी पर, खेतों में, पूरी घाटी में एक जोरदार बरसात हुई ओलों के साथ। द फील्ड वाज वाइट। पूरी तरीके से खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नमक जो है खेतों में बिखेर दिया है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों में एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल गिर चुके थे, नष्ट हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का हृदय दुख से बैठ गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब तूफान शांत हुआ, ही stood in the middle of the field and said to his sons। वह खेतों के बीच में खड़ा होकर के अपने पुत्रों से, अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing। अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का झुंड भी कुछ न कुछ खेतों में छोड़ देता, लेकिन इस हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल अब मेरे पास कोई अनाज नहीं होगा, कोई मकई नहीं होगी। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन। वह पूरी रात्रि उसके लिए
बहुत दुख से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वह सोचता रहा कि पूरे कार्य का हमने जो मेहनत की, पूरी हार्डवर्क किया, उसका कुछ भी हासिल नहीं हुआ। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, इस पूरी संपूर्ण घाटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। बी शैल आल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोगों को इस साल भूखों ही रहना पड़ेगा क्योंकि खेतों का अनाज नष्ट हो चुका है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घाटी में एकमात्र घर जो था, उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों के हृदय में जो निवास करता था, जो उनका विश्वास था, जिन पे पूरी तरीके से उनकी आशा थी, वह क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प की, भगवान से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहता है कि इतना दुखी मत होइए, इतना परेशान मत होइए, जबकि पूरा फसल नष्ट हो चुकी है। याद रखो कि कोई भी भूखे नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि उनको बताया गया था, नो वन डाइज हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता है। Although the night Lencho thought only of his one hope, पूरी रात यद्यपि हल्कू लेंचो केवल अपनी एक आशा, अपनी एक सहायता के बारे में सोचता रहा। क्या सोच रहा था? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता के बारे में ही विचार कर रहा था पूरी रात। हु जाइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। हु जाइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, जैसा कि निर्देशित किया गया था कि सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी के हृदय में क्या अंतरात्मा में है, सब कुछ वो आंखें देखती हैं, अर्थात ईश्वर सब कुछ देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, बैल की तरह कार्य करने वाला व्यक्ति था, फिर भी खेतों में काम करने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसे लिखना आता था, लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही began to write a letter